नीट विवाद के बीच तमिलनाडु सीएम विजय का बड़ा बयान। नीट पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने इसे खत्म करने की मांग की है। सीएम विजय ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस परीक्षा को खत्म किया जाए और 12वीं के नंबर के आधार पर सीटें भरने की इजाज़त मिले। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट का पेपर एक बार फिर लीक हो गया है। पेपर लीक के इस नए मामले से तमिलनाडु को नीट की आलोचना करने का एक और मौका मिल गया है। तमिलनाडु सरकार ने एक बार फिर नीट को खत्म करने की मांग कर दी है। तमिलनाडु ने नए मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह नीट से होने वाले एडमिशन की व्यवस्था खत्म करें और राज्यों को 12वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर सीटें भरने की इजाज़त दे। तमिलनाडु वह राज्य है जो शुरुआत से ही नीट के खिलाफ रहा है। उसका तर्क है कि यह व्यवस्था अमीर, शहरी और अंग्रेजी मीडियम में पढ़े छात्रों के पक्ष में है और इससे असंतुलन पैदा होता है। सरकार का कहना है कि यह सिस्टम गाँवों के उन होनहार लेकिन वंचित छात्रों को बाहर कर देती है जिन्होंने स्थानीय भाषा के माध्यम से पढ़ाई की है और जो निजी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। इसी आधार पर तमिलनाडु नीट से छूट की मांग करता रहा है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जारी अपने बयान में विजय ने इस बात की ओर इशारा किया है कि यह पहली बार नहीं है जब नीट की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। विजय ने कहा 2024 में पेपर लीक हो गया था और 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी जिन्हें बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी ने सुधारों के 95 सिफारिशें दी थी। इन सब के बावजूद महज 2 साल के भीतर ही एक और पेपर लीक की घटना सामने आई है और परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस एग्जाम के बारे में कहा था कि यह खामियों और दोषों का पुख्ता सबूत है। विजय ने आगे कहा, तमिलनाडु सरकार नीट की शुरुआत से ही लगातार इसका विरोध करती आ रही है। नीट की शुरुआत ने ग्रामीण इलाकों, सरकारी स्कूलों, तमिल माध्यम पृष्ठभूमि और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के छात्रों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। तमिलनाडु सरकार अपनी उस पुरानी मांग को फिर से दोहराती है कि नीट को खत्म किया जाए और राज्यों को यह अनुमति दी जाए कि वे MBBS, BDS और आयुष कोर्स में राज्य कोटे के तहत आने वाली सभी सीटों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर भर सके।